नमस्कार। एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। परीक्षा की तैयारी की श्रृंखला में भाग 3 लेकर के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में पूर्व के वर्षों में आए हुए जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको लेकर के आज चर्चा होगी। तो परीक्षा की तैयारी भाग 3 में आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। ये प्रश्न 2017 प्रथम सेमेस्टर के हैं। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आइए देखते हैं और चर्चा करते हैं कि इसके सही उत्तर कौन से हैं। तो जो पहला प्रश्न इसमें आया हुआ है, पहला प्रश्न, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो है वर्टन का। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, वर्टन। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थीं, किस प्रकार की थी? पहला ऑप्शन पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित और पाठ्यक्रम केंद्रित। तो जो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है, प्राचीन काल की जो शिक्षण विधियां थीं वो शिक्षक केंद्रित विधियां थीं। व्याख्यान विधि सबसे ज़्यादा वहाँ चलता था और वह शिक्षक केंद्रित विधि थी। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, परीक्षा का। तो पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, परीक्षा का, इसमें जो तीसरा ऑप्शन है बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, शिक्षक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जिससे वह पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित हो सकें। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षण को व्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। शिक्षण को व्यवस्थित, सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षण विधियां, दूसरा ऑप्शन गतिविधियां, तीसरा ऑप्शन अभ्यास कार्य और चौथा ऑप्शन प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो शिक्षण विधियां जो होती हैं वो शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाती हैं। तो आंसर हो गया शिक्षण विधियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं किस पे? बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर और शिक्षण सूत्रों पर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षण विधियां जो होती हैं वह शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, छठा क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन हैं? फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, हेलन पार्कहर्स्ट, हर्बर्ट। तो जो किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं वो हैं फ्रोबेल। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं वो हैं फ्रोबेल। अगला 7वां क्वेश्चन है कि संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय व द्विपक्षीय दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है वो हमेशा द्विपक्षीय होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया द्विपक्षीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त शिक्षण सूत्र है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। तो आप देखेंगे कि जो शिक्षण सूत्र होते हैं ये पहला वाला ज्ञात से अज्ञात की ओर है, अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं है। दूसरा वाला स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर नहीं है। तीसरा जो शिक्षण सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर ये होता है। और चौथा जो अंश से पूर्ण की ओर दिया हुआ है वो होता है पूर्ण से अंश की ओर। तो इसमें से सही उत्तर हो गया मूर्त से अमूर्त की ओर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा इसमें शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, इसको देखना है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत। तो आप देखेंगे कि परिणाम का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। किस पे आधारित है? शिक्षा शास्त्र पे आधारित है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, जीव विज्ञान पर आधारित है, प्राण विज्ञान पर आधारित है। तो जो पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत है, शिक्षण सूत्र है, वो आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पे आधारित होता है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो गया, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा कितने दिया है? छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं से होना चाहिए, तथ्यों, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं, यह किसने कहा है? तो ये जो यह परिभाषा जो है वह पेस्टालाजी की ये परिभाषा है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है किसमें? विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में, नागरिक शास्त्र शिक्षण में। तो जो प्रयोग प्रदर्शन विधि होता है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है विज्ञान शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण विधि है। सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति, यानी कि जब हम जाएंगे कहीं देखेंगे तो हम सूक्ष्म अवलोकन कर सकते हैं। तो इसमें जो होगा, पहला ऑप्शन है व्याख्यान, दूसरा है प्रश्नोत्तर, तीसरा है कहानी और चौथा है पर्यटन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा पर्यटन। जब हम कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ पे हम सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण की जो शक्ति होगी वो हमारे अंदर बढ़ेगी, विकसित होगी। तो सही ऑप्शन हो गया पर्यटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल कौन सा है? तो पहला है प्रस्तावना कौशल, दूसरा पुनर्बलन कौशल, तीसरा श्यामपट्ट लेखन कौशल और चौथा है उद्देश्य कथन कौशल। तो जो छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है वह होता है प्रस्तावना कौशल, यानी सही ऑप्शन है प्रस्तावना कौशल। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, लास्ट क्वेश्चन जो आज का है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। तो इसका पूरा क्वेश्चन ही नहीं है। तो ये 14 क्वेश्चन आज के थे। आपको परीक्षा की तैयारी की श्रृंखला में इस प्रकार के वीडियो, जब आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला पूरी होगी तो हम अति लघु उत्तरीय जो होते हैं उसके प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आएंगे। आप देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।